बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आज तक इंडिया टुडे के इस मंच पर आप अपने व्यस्त समय से समय निकाल कर आए हैं और ऐसे समय में जब आप चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं, बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टुडे आज तक पूरे परिवार की ओर से। कैसी चल रही हैं तैयारियां सर? नहीं, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद आपको कि एक अच्छा मंच आपने दिया कि जो बिहार में जो टर्न अराउंड हो रहा है खासतौर से इंडस्ट्रीज़ के लिए, उस पर कुछ बोलने का आपने ये अवसर मुझे दिया है। मैं आपके पूरे इंडिया टुडे ग्रुप को धन्यवाद देता हूं और आपको विशेष रूप से। एक समय था या आज भी अगर हम दिल्ली में बैठकर बात करें और जब भी इंडस्ट्री की बात आती है मिश्रा जी, तो बिहार को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। आपसे उम्मीदें बहुत हैं। आप यंग डायनेमिक पढ़े लिखे एक ऐसे मंत्री मिले जो उद्योगों को लाना चाहते हैं, जो रिवर्स माइग्रेशन करना चाहते हैं और उसके प्रबल समर्थक हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। बिहार को आज अगर हम एक इंडस्ट्री के तौर पर देखें कि बिहार में किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, कितनी संभावनाएं हैं, क्या आपकी योजनाएं हैं, तो कैसे देखेंगे? आजकल मैं अक्सर ये बात कहता आ रहा हूँ, विशेष तौर से बिहार के बाहर जब भी निवेशकों से मिलने का या बात करने का अवसर मिलता है कि आप बिहार को कानों से नहीं आंखों से देखिए। और मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ, नॉट ओनली बीइंग अ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज, लेकिन एक बिहारी के नाते, कि बिहार एक कहीं ना कहीं एक परसेप्शन का शिकार रहा है कि बिहार में अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती हैं या बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती हैं। लेकिन ये एकदम धारणा एकदम गलत है। अगर आप वास्तविकता देखें तो बिहार में इंडस्ट्रीज हैं, बिहार में इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, बड़े बड़े निवेश भी हमारे यहाँ आ रहे हैं और एक बहुत स्ट्रांग एमएसएमई सेक्टर बिहार का है जो ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि बिहार की भी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहा है। थोड़ा सा पीछे जाएं तो हिस्टोरिक रीजंस भी रहे हम लोग के, क्योंकि बिहार ने जब हम बंगाल से अलग हुए, फिर बाद में हम उड़ीसा से अलग हुए, हम फिर झारखंड से अलग हुए, तो कहीं ना कहीं जब 2000 के बाद बिहार के पास जो संभावनाएं रह गई थीं वो सिर्फ हमारा ह्यूमन कैपिटल या वाटर रिसोर्सेज, हमारी ज़मीन, हमारे किसान, ये रह गए थे। तो उसके बाद से जो एक 2005 ऑनवर्ड्स जो एक यात्रा प्रारंभ हुई, बिकॉज मैं मानता हूं कि किसी भी निवेशक कोई निवेश करने वहीं जाएगा जहां उसको एक बेहतर माहौल या इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो इनिशियल दौर में बिहार में वो नहीं थी। आज लेकिन क्योंकि बिहार के पास सब कुछ है, बिहार ऑफर्स एवरीथिंग, हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं, गवर्नेंस अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लैंड हम अच्छी तरह से दे रहे हैं, तो अब बड़े बड़े निवेश भी आना प्रारंभ हो चुके हैं। लैंड की सॉरी मैंने बीच में रोक दिया आपको, क्योंकि लैंड की बात आपने कही है, इसको थोड़ा सा समझाइए। लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि खबरें इस तरह की आती हैं कि आप उद्योग धंधों को लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए फ्री मुफ्त में ज़मीन दे रहे हैं। क्या ये सच है? और अगर ऐसा है तो ये किस तरह से पॉसिबल है? देखिए, मैं मानता हूं, अब ये मैं बिहार के साथ विडंबना ही कहूंगा कि बिहार जब कोई अच्छी चीज़ें लेके आगे बढ़ता है या कोई बिहार अच्छी चीज़ें करना चाहता है जो शायद दूसरे राज्यों ने वर्षों पहले किया होगा, उनकी चर्चा नहीं होती। बिहार कोई पहला राज्य नहीं है जो इंडस्ट्रीज के लिए फ्री लैंड देने जा रहा है। थिंक मुझसे बेहतर शायद आप समझेंगे क्योंकि आप देश के विभिन्न हिस्सों में आप जाते रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज के लिए या मेजर इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या जॉब्स क्रिएशन के लिए वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं जहाँ पे आप लैंड सस्ती दरों पर आप देते हैं, बहुत बार लैंड आप टोकन अमाउंट पर देते हैं। तो बिहार में इस तरह का कोई भी पॉलिसी हमारा नहीं था, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज़ादी से लेकर आज तक जो हमारा जो इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है वो बहुत ही छोटा था। मतलब रफली अगर मैं सही हूं तो अराउंड 7,500 एकड़ या 7,700 एकड़ ही भूमि मेरे पास थी। उसी में हमको इंडस्ट्रीज देना है। और बिहार में, क्योंकि आप बिहार को समझते हैं, बिहार में ज़मीन एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो अब हमने, राज्य सरकार ने निर्णय लिया, और ये निर्णय आज नहीं पिछले 1 वर्ष पहले लिया, कि हमें अपने लैंड बैंक का विस्तार करना है और बिहार के हर एक जिले में एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव अ इंडस्ट्रियल एरिया। 7 जिले बिहार के ऐसे थे जहां पे हमारा औद्योगिक क्षेत्र है ही नहीं। अब हम लोगों ने रफली 15,000 एकड़ लैंड, जिसमें गवर्नमेंट लैंड भी है, कुछ लैंड प्राइवेट एक्विजिशन में भी जाएगा, तो आने वाले समय में हम लोग लगभग 15,000 एकड़ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे अपने लैंड बैंक में।
अब जब हमारे पास जमीन उपलब्ध है, अब हमने एक पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने पॉलिसी रादर वो एक पैकेज अनाउंस की ऑनरेबल सीएम ने 15 अगस्त को, जिसको फिर स्टेट कैबिनेट ने 26 अगस्त को अप्रूवल दी कि कोई भी निवेशक अगर 1000 लोगों को जॉब्स बिहार में देता है तो उसको हम 10 एकड़ भूमि फ्री देंगे या 1 रुपए के टोकन पर देंगे। या अगर कोई 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम 25 एकर्स हम लैंड देंगे। तो ये जमीन रिलेटेड है। इसके अलावा पैकेज बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि इंडस्ट्री से जो फीडबैक हमें मिली, जो डिफरेंट बिजनेस बॉडीज हैं, सबों ने प्रेज किया कि बिहार हैज गॉट द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉलिसी नाउ। आप फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए भी आप कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी आप दे रहे हैं। तो अब जो समय मानता हूं कि हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास एक अच्छी पैकेज भी है। अब बड़े निवेश, या यूं कहूं कि पूरे पूर्वी भारत में बिहार एक मेजर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर बिहार का इमर्जेंस अब हो रहा है, विच इज अनस्टॉपेबल नाउ। एक इंडस्ट्री लगाने में या एमएसएमईज को कोई भी अपना उद्योग धंधा स्थापित करने में मिश्रा जी जो सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वो है सिंगल विंडो क्लियरेंस। कोई इस तरह की योजना, कुछ इस तरह का काम आप कर रहे हैं? नहीं, एकदम। और मैं तो बहुत ही गर्व के साथ कहूंगा कि जो बिहार का सिंगल इन्वेस्टमेंट हमारा जो पोर्टल है और जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, मैंने कहा ना कि बिहार की अच्छी चीजें की शायद चर्चा उस ढंग से नहीं हो पाती हैं। आप कोई भी इन्वेस्टर पोर्टल पे अप्लाई करेगा, उसे आने की जरूरत नहीं है। उस कंसर्न को ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। एक सर्टेन अमाउंट तक की अप्रूवल की बैठक हर एक वीक में होती है। उससे ऊपर हम बढ़ते हैं तो हर एक महीने में होती है। कुछ अप्रूवल्स जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, उनके स्तर पर होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट कमिश्नर के स्तर पर होती है। किसी भी निवेशक को 10 डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है। या अगर यूं कहें कि बहुत बार लगता है कि सिंगल विंडो सिस्टम है लेकिन बहुत सारी खिड़कियां हैं, एक ही खिड़की है। आप एक ही पोर्टल पर आप अप्लाई करेंगे और हमारी जिम्मेदारी बनती है, मतलब इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, अगर किसी और डिपार्टमेंट से हमें एनओसी लेने हों, कुछ अप्रूवल्स हमें लेनी होती हैं, तो वो काम हम करते हैं। उसकी मीटिंग भी वीकली होती है। तो हम ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स इनवाइट करने के लिए हमारा पोर्टल बहुत बेहतर है और बहुत ही इफेक्टिव है और डिजिटल है, मतलब कंप्लीट जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है इट्स टोटली डिजिटल। साथ ही हम जब लैंड बैंक भी देते हैं तो जमीन भी आप चाहेंगे तो अभी भी बियाडा जो हमारा इंडस्ट्रियल लैंड बैंक को देखता है, उसके वेबसाइट पे पोर्टल पर देखेंगे तो बिहार में कहाँ कहाँ लैंड्स अवेलेबल हैं वो आपको दिखेगा। आप अप्लाई करेंगे विद इन 7 डेज। हर एक वीक उनकी मीटिंग होती है बियाडा में लैंड अलॉटमेंट की। तो वो हम उनको विद इन अ वीक हम उनको लैंड भी हम अलॉट करते हैं। अच्छा, तो एक ये तो प्रश्न हुआ कि सिंगल विंडो है, आपने अप्रूवल वगैरह दिया। अब एक शायद प्रश्न में भी, शायद अगर आपका आगे का प्रश्न हो तो मैं अभी इससे साथ ही जोड़ के उत्तर कर दे देता हूं कि एक प्रश्न अक्सर आता है कि गवर्नमेंट जो प्रॉमिस करती है या गवर्नमेंट जो पॉलिसी में होती है, क्या एक्चुअल में हम डिलीवर करते हैं उसको, जैसे इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स। जैसे हमारी अभी 2016 पॉलिसी अब हमारी है, तो मैं भी आपको ये कहूं, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे कि किसी भी निवेशक को आने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वो एलिजिबल होते हैं, ऑनलाइन वो क्लेम वो अपलोड करते हैं। और हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है फीफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जैसे जैसे वो उनका एप्लीकेशन है, उनको 3 मंथ्स पे अगर उनको कोई रिइंबर्समेंट जाना है या कुछ बेनिफिट्स जाने हैं तो हम उनके अकाउंट में सीधे डालते हैं। तो ये सब जो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आपने कहा ना, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सारी चीजें बहुत ही प्रभावशाली हैं और बहुत ही इफेक्टिवली हम लोग कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारा सिस्टम बहुत फुल प्रूफ है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमारा सिस्टम बहुत बेहतर है, ट्रांसपेरेंट है और लगातार उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा किया और मेरा अगला प्रश्न यही था। लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ जो, इससे पहले मैं आपको आपकी तारीफ ये करूं कि आपका दर्द छलक रहा है कि हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा रहा, हमारे कामों को उतनी पब्लिसिटी नहीं मिल पा रही है, लोगों तक उतनी अच्छी तरह से नहीं जा रहे हैं। ये कमी है और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए जिम्मेदारी आपकी, हमारी सभी की है सर। मैं, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कहीं ना कहीं आपको तकलीफ उस बात को लेकर हो रही है। लेकिन आपने अपनी तरफ से तो सारे सिस्टम बना दिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस भी कर दिया, फीफो भी आपने लागू कर दिया।
लेकिन इस तरह की भी खबरें हैं आपके डिपार्टमेंट में कि आपने ज़मीन अलॉट कर दी, कागज़ पर एमओयू हो गया और उसके बाद इंडस्ट्री का पता नहीं है। क्या ये हमारी सिर्फ जानकारी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि मैं आपको दो एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 2023 के दिसंबर में बिहार में एक इन्वेस्टर्स मीट हुई और उसमें रफली 50,000 करोड़ के एमओयूज के हस्ताक्षरित हुए थे। जहां तक मैं सही हूं, उसमें अप्रॉक्स 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर आ चुके हैं। बिहार ने 2024 का जो इन्वेस्टर्स मीट था वो एक हिस्टोरिकल था और बिहार ने इतनी बड़ी राशि का निवेश का प्रस्ताव बिहार के इतिहास में कभी नहीं आया। वी रिसीव प्रपोजल्स और अदर वी साइन प्रपोजल्स 1,81,000 करोड़ के। दूसरे राज्यों से शायद आप कंपेयर करेंगे तो हम बहुत कम हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य के लिए इतना बड़ा निवेश का प्रस्ताव आना बिहार का एक टर्न अराउंड का या बिहार के ट्रांसफॉर्मेशन का साक्षी है। जी, अक्सर कोई ये पूछता है, ठीक है एमओयू तो ऐसे ही साइन होता है, जमीन पर कितना आया है? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको मैं बता रहा हूं कि इन एमओयूज में 50% के, मतलब अप्रोक्सीमेटली प्रोजेक्ट्स वर्थ 90,000 करोड़ के, जिनको हमें कुछ अप्रूवल्स देनी थी, बिकॉज अप्रूवल्स के भी स्टेजेस होते हैं, तो उन स्टेजेस की अप्रूवल्स भी हमने दी है। किन्हीं को जमीन की आवश्यकता थी तो उनको हमने जमीन भी दिया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो अब रिन्यूएबल की भी नई पॉलिसी एनर्जी डिपार्टमेंट ने लाई है, तो बहुत सारे निवेशक उस पॉलिसी की भी वेट कर रहे थे और उनके लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती है, तो उसमें थोड़ा सा हमें समय लग रहा है। लेकिन जैसे मैन्युफैक्चरिंग का या फूड प्रोसेसिंग का, टेक्सटाइल्स का, एथनॉल के या कंप्रेस्ड बायोगैस के, तो इन सारे तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सारे प्रोजेक्ट्स जमीन पर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी यूनिट्स फंक्शनल भी हो चुकी हैं उसी एमओयूज में। जैसे अगर आप समय दे तो दो ही एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि बक्सर में एक नवानगर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे पेप्सी का प्लांट उसी एमओयू के बाद वो फंक्शनल हो चुका है, सॉफ्ट लॉन्च भी उन्होंने कर दिया। और कोको कोला का सबसे बड़ा एडवांस्ड प्लांट उनका उसी जगह पे, मैं मानता हूं कि प्लांट, जहां तक मेरी जानकारी है, प्लांट रेडी है, अगले 1-1.5 महीने में वो भी फंक्शनल हो जाएगा। वेरी गुड। तो कोई भी जाके देख सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी टेक्सटाइल्स में अगर आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला फैशन से एक बहुत बड़ा नाम है, उनको हम लोगों ने लैंड अलॉट कर दिया, वो आए, वहां पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी उन्होंने की है। तो अब जब बड़े बड़े नाम भी जब बिहार की ओर आ रहे हैं, तो एक बड़ा नाम आता है तो वो 10 लोगों में एक आत्मविश्वास भी, कॉन्फिडेंस भी लाता है। तो हम जिनको लगता हो कि नहीं ये सिर्फ एमओयू, सिर्फ घोषणाएं हैं, वो रियलिटी है, वो इंडस्ट्रियल एरियाज में चाहें तो जाके वो देख भी सकते हैं। बड़ी बड़ी मिश्रा जी, नीतीश जी, आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात की है ये, और ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन हमारी एमएसएमईज का क्या, उनके बारे में बताइए कुछ। नहीं, बहुत सही आपने कहा, और मैंने प्रारंभ में ही कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था या पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर का सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन है। और बिहार में भी आज जैसे डिफरेंट स्कीम्स हमारी यहाँ हैं जो हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को इनकरेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके भी 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी एक बड़ी संख्या में, जिसमें हम 10 लाख रुपए की सहायता देते हैं, 5 लाख रुपया ग्रांट है और 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री हम देते हैं, जिनको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लौटाना पड़ता है आने वाले समय में। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी बिहार के ग्रामीण हिस्सों में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इस तरह के उद्यमी, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से हो या प्रधानमंत्री रोजगार योजना से हो या प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना से हो, और इन सब में अगर आप बिहार की रैंकिंग भी देखेंगे, खासतौर से जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री रोजगार योजना या पीएमएफएमई, बिहार इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल और हम नेशनल लेवल पर लीडर हैं, मतलब हम 1 नंबर पे हैं। और इन सब योजनाओं को अगर आप देखेंगे तो अगर मैं सही हूं तो आज 2 लाख से भी अधिक ये छोटे छोटे इंटरप्राइजेस हमारे काम कर रहे हैं। और अब एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारा बिहार में स्टार्टअप उभर रहा है। नेशनली स्टार्टअप्स या डेवलप्ड राज्यों के लिए स्टार्टअप कोई बड़ी बात नहीं है, और आप देखेंगे पूरी दुनिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें भारत का भी एक प्रमुख स्थान है। विगत 1 वर्ष में हमने 2024 में हमारी स्टार्टअप की संख्या लगभग 520 थी।
आज 1600 स्टार्टअप्स को बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी 2022 से हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। तो हम जान रहे हैं कि स्ट्रेंथ हमारी कहाँ है, हमारी क्षमता कहाँ है, और बिहार की जो जनसंख्या है उस आधार पर एमएसएमई हमारा सबसे बड़ा एक सेक्टर है जो ना सिर्फ रूरल इकोनॉमी के में कंट्रीब्यूट करेगा बल्कि जॉब क्रिएशन में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा। हम आपसे दो मुद्दों पर बात करना चाहते थे, इंडस्ट्री और दूसरा पलायन, माइग्रेशन। लेकिन इंडस्ट्री में इतना कुछ है आपके पास बोलने के लिए कि देखिए समय पलायन के लिए बचा नहीं, तो मेरे प्रश्न बहुत सारे रह गए। लेकिन मैं इस पर आता हूं, रिवर्स माइग्रेशन ये क्या है और आप कैसे कर पाएंगे? ये बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी तौर पर इसे देखा जाए मिश्रा जी, तो आपको नहीं लगता ये बहुत मुश्किल काम है? देखिए, माइग्रेशन को भी समझने की जरूरत है, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं बहुत एकेडमिक इंटरेस्ट भी रखता हूं। मैंने माइग्रेशन पे खुद भी एक स्टडी की थी समवेयर अराउंड 2007-2008। माइग्रेशन किस तरह का, जैसे बेटर अपॉर्चुनिटी किसी को भी मिलेगा वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा, चाहे आप देश स्तर पर जाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं। लेकिन अगर आप बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए जाते हैं फैमिली को छोड़ के, तो वो पेनफुल है। तो बिहार में माइग्रेशन रहा है, और सिर्फ बिहार का ये विषय नहीं है, अगर आप देखेंगे तो हिंदी हार्टलैंड का ये विषय रहा है। और ये विषय अचानक लोगों ने ऐसा केंद्रित कर दिया है कि ये विषय सिर्फ बिहार के लिए है। लेकिन मैं बहुत प्रसन्नता के साथ और जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि अब रिवर्स माइग्रेशन हैज ऑल्सो स्टार्टेड। वो कैसे? पोस्ट कोविड ने इन्वेस्टर्स को एक लेसन दिया कि अब आपको अपने वर्कर के घर के नजदीक काम करना पड़ेगा, और इसमें टेक्सटाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा, कहिए, हमारी मदद के लिए आगे आया कि आज बहुत सारे लोग हमारे टेक्सटाइल यूनिट्स में बिहार के विभिन्न हिस्सों में जो काम कर रहे हैं, देश के किसी हिस्से में थे, वो अब वापस आ गए हैं। आपने आदित्य बिरला जिक्र किया आपने, आप डेफिनेटली उसी का हिस्सा है। आप उसको देखेंगे, या जैसे एक हाई स्पिरिट हमारे यहाँ बैग्स बनाती हैं, डेली 40,000 वो बैकपैक बनाते हैं। उनकी यूनिट महाराष्ट्र में थी, अब उनकी यहाँ पे यूनिट्स आ गई हैं। बहुत सारे, आप पटना के आसपास चले जाएं, मुजफ्फरपुर चले जाएं, बेगूसराय चले जाएं, बहुत सारे एरिया में आप जाएंगे जो अब आपको मिलेंगे। एक दिन में माइग्रेशन कोई समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ आएंगी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके। अब बिहार में अपॉर्चुनिटीज अब बहुत आ रही हैं, तो मुझको भरोसा है कि जिनकी इच्छा होगी, जो एक अपने कंफर्ट जोन में है, वो तो शायद नहीं आना चाहेंगे। नहीं सर, लेकिन कोई ये देखिए, आपने कंफर्ट जोन वाली बात आपने कर दी। लोग बस गए हैं, लोग मुंबई में बस गए हैं, मध्य प्रदेश में बस गए हैं, यहाँ तक साउथ इंडिया तक बिहार के लोग जाकर बस चुके हैं। उन्हें आप कैसे समझाएंगे? नहीं, देखिए, वो मैंने आपको कहा ना, अगर अपॉर्चुनिटी आएगी और उनको लगता है कि नहीं, हम अब अपने घर के नजदीक रहें, क्योंकि आज आप रूरल एरियाज में भी देखेंगे तो जो फैसिलिटीज हमारे, मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, दैट हैज इम्प्रूव्ड। तो अब सब लोग ग्रामीण एरिया में भी रहना चाहते हैं। तो मेरा काम या गवर्नमेंट का काम है कि हम एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, एंड इट्स फॉर द पीपल टू डिसाइड कि अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप बोलेंगे नहीं उन्हें कि भाई आप आ जाओ? नहीं, अब आप ऐसा देखेंगे, जब अपॉर्चुनिटी, जो लोग यहाँ वापस आए हैं वो तो खुद उनको मालूम चला यूनिट आ रही है, वो आते जा रहे हैं। कोविड के बाद बहुत सारे लोग आए हैं, और अभी भी देखिए, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स तो सबों की जरूरत है। अगर हमारे यहाँ के लोग कहीं दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं और वो दक्ष हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल, तो अगर वो स्किल्ड हैं, तो यहाँ जो यूनिट्स आ रही है वो लोग कहाँ से लाएंगे? तो हमारे यहाँ जो अपने लोग हैं, हम उनकी भी स्किलिंग पे काम कर रहे हैं। साथ साथ अगर बिहार के बाहर लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जितने बड़े निवेश हमारे आ रहे हैं, जैसे CII ने एक अभी रिपोर्ट दिया कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हमारी इकोनॉमी डबल होगी, या 2047 तक वी विल क्रॉस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिहार की हो जाएगी। तो ये सब जब अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगेगी और जॉब्स आएंगे, निवेश आएंगे, तो वो बढ़ेगा ही। एक दिन में डेफिनेटली, मैं अभी समझते हैं कि पलायन एक दिन का विषय नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि रिवर्स माइग्रेशन हैज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन बिहार। एक आरोप आप पे बहुत गंभीर लग रहा है। वो आरोप ये है कि आजकल आप पे ही नहीं, देश भर में, मैं नाम लेकर सीधे पूछ रहा हूं आपसे, अडानी अडानी अडानी, आपने भी 1000 एकड़ जमीन दे दी। गंभीर बात है सर। समय है बताने का? हाँ, मैं इस पर चाहूंगा कि आप समय थोड़ा सा मांग लेंगे। और इस प्लांट का 2011-12 से लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ। उसके बाद एक कहीं पे स्टोरी आई कि 10 लाख पेड़ कटेंगे। जब भी लैंड एक्विजिशन होता है, गवर्नमेंट उसमें जितने भी हमारे ट्रीज होते हैं उसकी काउंटिंग होती है, और जहां तक मैं सही हूं, लगभग 10,022 या 10,050 के आसपास ट्रीज हैं। सारे वृक्ष नहीं कटेंगे, जो उनका प्लांट एरिया है उसमें कटेंगे। 4 कंपनीज ने बिड किया, बड़ी बंड की कंपनी ने किया, टोरेंट ने किया, JSW ने किया, अडानी ने किया, और एक और किसी कंपनी ने किया। L1 थे वो, तो जो L1 रहेंगे तो उनको गवर्नमेंट
LOI देगी ही। प्रश्न ये उठता है, इतना बड़ा निवेश आ रहा है, 27-28 हजार करोड़ का निवेश आ रहा है, जो बिहार की बदलाव का सबसे बड़ा कहानी बनेगा। हर एक राज्य में ये होता है, तो बिहार में हो रहा है तो किसी को, और ये पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, अगर प्रोसेस में कहीं किसी को कमी लगती है उस प्रोसेस पे वो ऑब्जेक्ट करे, लेकिन कोई एक नाम आ रहा है, बड़ा निवेश आ रहा है, उस पर कोई एतराज करे, मुझको लगता है वो व्यक्ति बिहार का हितैषी नहीं है। इंडस्ट्री को लेकर, पलायन को लेकर आपके जो कार्य हैं, आपकी जो सोच है और आप जिस तरह से दिल से जुड़े हुए हैं, इमोशनल हैं आप, आज बिहार के युवा को, अंत में इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए, समय समाप्त हो गया वरना मैं और बातें आपसे करता, क्या संदेश देना चाहेंगे? भविष्य हमारा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बिहार सरकार आपके लिए काम कर रही है, फ्यूचर बिलोंग्स टू अस, और विकसित भारत में बिहार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आने वाले समय में, विकसित बिहार बनके। इंडिया टुडे, आज तक स्टेट ऑफ स्टेट, बिहार फर्स्ट कॉन्क्लेव में आप आए, आपने समय निकाला, हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, आपका नीतीश मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।